press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की लॉयर और अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती भारतीय शेरनी नाजिया इलाही खान जी, और उनका सामना करेंगे पाकिस्तान से डॉक्टर इरशाद, और इन दोनों को होस्ट करेंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काजमी जी। तो ये वीडियो जितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है उतनी ही तीखी होगी, क्योंकि इसमें नाजिया इलाही खान जी हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग लेटेस्ट डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपके तो जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने तो जो पीएम मोदी हैं उनको बुलाया था, शादी पे बुलाया था, बड़ी दोस्ती थी। तो आप इतना अगेंस्ट क्यों है मोदी जी के? मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट हूँ। देखें, जो कुछ मोदी जी ने किया इन 10 साल में, 15 साल में, जब से इनकी हुकूमत बनी हुई है, आप ये देखिए कि अमन शांति गायब हो गई खित्ते से। कश्मीर में तबाही मचा दी, सिखों को मरवा दिया, मुस्लिम्स को मरवा दिया, इंडियन को, मिनॉरिटी की तबाही की। मुझे सुनिए ना आप जरा थोड़ा ना नाजिया, दूसरी हालात जो पैदा किए गए कनाडा के साथ, अमेरिका के साथ, सुन ले नाजिया, देखें हो ये रहा है। अभी जो कुछ बचा था कतर के साथ भी किया। आप मुझे नाजिया देखें, अगर आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब कोई सऊदीया में, दुबई में, कतर में हैं, तो मैं हालात ये देख रहा हूँ हिंदुस्तान के कि अगर यही हालात रहे और ये तमाम ममालिक से दुश्मनी की मोदी जी ने की, तो आपके हिंदुस्तान के लाखों लोग बेरोजगार होकर के हिंदुस्तान वापिस आएंगे। जब हिंदुस्तान वापिस आएंगे, आप हंसते तो पाकिस्तान पे थे ना, जब इमरान खान आपके एजेंट की हुकूमत थी कि कहते थे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। खुदा न खास्ता आपका हिंदुस्तान के ये हालात हो जाएंगे अगर अपने मुल्क ममालिक से लोगों को निकाल दिया, हिंदुस्तानियों को। देखिए, अरबों खरबों रुपए का बिजनेस करते हैं दुबई में, कतर में, सऊदीया में आपके इंडियंस लोग। बड़े बड़े स्टोर हैं आप लोगों के हिंदुस्तान के। अगर उनको निकाल दिया जाए, आप सोचिए, ये दुश्मनी तो कर रहे हैं मोदी जी वाकई अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। सुपर पावर नहीं बनने देगा कोई भी हिंदुस्तान को, ये याद रखिएगा बात। और दूसरी बात है, एटॉमिक पावर हम भी हैं, हम भी आपसे कम नहीं है, हम डरते नहीं है। हाँ, आबादी आपकी ज्यादा है, आपका मुल्क बहुत बड़ा है, नो डाउट, आपके बहुत सारे लोग अमीर हैं, लेकिन जितने वो अमीर हैं उससे ज्यादा, जितने हम अमीर हैं उससे ज्यादा आपके गरीब सड़कों पे और नालियों में सोते हैं लोग। मैंने हिंदुस्तान को देखा बहुत गौर से, और मैंने स्टडी भी किया, और मैं जाता भी रहा हूँ हिंदुस्तान में। इसमें देखें, आरजू हंसने की बात नहीं, जो हकीकत है। अगर आप नाजिया, अगर आप सच बोलें और सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? क्या आपके रिक्शा, जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, मुझे इतना तरस आता था, कभी मैं साइकिल रिक्शे पे बैठ जाता था, ब्रिज के ऊपर जा रहे होते थे, 6 लोग हट्टे कट्टे हिंदुस्तान के बैठते थे, हमें तरस आता था। हम पाकिस्तान से गए होते, हम उतर जाते थे, हम कहते थे इसको धक्का लगाओ यार, इसको ऊपर ले जाओ ताकि ये अपनी मंजिल पर पहुंचा दे रिक्शे को। तो ये हालात हिंदुस्तान के। इसमें कोई दूसरी राय है या मैं झूठ बोल रहा हूँ नाजिया? तो मुझे बताइए, रोकिएगा जरूर कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये हालात अगर यही रहे, मैं आप लोगों के हिंदुस्तान के लिए बात करता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों के लिए मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। साइकिल रिक्शा चलाते हैं आपके लोग कितना झूठ बोलते हैं। नाजिया से जवाब ले लो, नाजिया से। जी नाजिया, अच्छा बताइए। नाजिया आप जवाब दीजिए अगर मैंने कहा झूठ बोला। दीजिए। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा कि अपने भिखारियों को रिटर्न लेकर के जाओ, मेरा जेल और मेरा सराय खाना और मेरा रोड और मस्जिद के बाहर कटोरा लेकर के पाकिस्तानी जिस हिसाब से बैठे और पॉकेटमारी करते हैं मक्का मदीना के अंदर भी जाकर के, सऊदी अरबिया बेचारा परेशान है आपके पाकिस्तानी भिखारियों की वजह से। फ्रांस, इंडोनेशिया, ग्रीस, अमेरिका, जितने के जितने देश है, ये सब आप लोगों के पासपोर्ट को पॉट में फेंक रहे हैं और उंगली उठाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को घुसने मत दो, बिल्कुल घुसने मत दो। भिखारी में सबसे आगे सर्वप्रथम टॉप लिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान है। फाका कशी में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, टेररिज्म एक्टिविटीज में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, भीख मांगने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, जहालत में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, चोरी करने में, झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। दुनिया के जितने भी एक्सेप्ट चाइना आका को छोड़ करके 57 मुसलमान मुल्कों ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है, उल्टी कर दी है कि उनको आपकी तरफ देखना भी नहीं है।
और अब जो हालात है पाकिस्तान के, उससे ये समझ में आता है। देखिए मैं नाराज हो गए हैं बोलने आप लोगों इसलिए दे रहा हूँ कि अल्लाह भी प्रोग्राम आप का लोगों पता के नहीं साथ चलेगा नहीं लोगों को। आरजू का प्रोग्राम खत्म हो रहा है, खराब हो हमारे जाएगा। भारत, आप कौन से देखिए नाज़िया, मुसलमान की बात कर रहे हैं? मैं क्या मुसलमान नहीं हूँ? कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? कौन से मुझे अवैसी बात जैसे नहीं, मुसलमान की मैं बात कर उन रहे हैं? मुसलमानों की बात आप कर रहा कौन हूँ मुसलमान की जिनके बात कर रहे हैं? जिनके अवैसी जिनके जैसे जिनके मुसलमान की जिनके बात साथ कर रहे जुल्म हैं? हो रहा है हिंदुस्तान में। आप एक सेकेंड, एक एक करके यार, मुस्लिम्स एक हैं, एक करके प्लीज। आप डॉक्टर मेरी साहब बात उसे कंप्लीट कर देते, फिर आप कर लिएगा बात, वो बस सुनूंगी कर आपकी कंप्लीट। बात, जी जी अंकल जी। बात ऐसी है कि आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने आपको जो टिप्पणियां दी हैं या जो मैसेजेस दिए हैं, आप उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं उन मुसलमानों की बात कर रही हूँ जो मुसलमान यहाँ पर संविधान मानते हैं, जो मुसलमान पूरे गौरव के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हैं, जो मुसलमान बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो मुसलमान मदरसा छापे में उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो मुसलमान गटर छापे में उनकी बात नहीं कर रही हूँ। और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री है जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए कहा है कि एडुकेशन लो, सबसे ज्यादा आपके लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ईदी योजना आया, कि सीखो और कमाओ योजना आया, कारीगर योजना आया, ये सारी योजनाएं मुसलमानों के लिए आई और मुसलमान काफी तरक्की कर रहे हैं। आप शायद उन मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं जिसका नाम या जिसके बारे में कांग्रेस ने आपके कान में भरा। डॉक्टर साहब से भी मैं रिप्लाई ले लेती हूँ ना। डॉक्टर साहब बताइए, जो बातें की है नाजिया ने, कहाँ तक आप एग्री हैं उससे और कहाँ तक डिसएग्री हैं? नादिया बहुत एक्सट्रीम पे चली गई। मैंने भिखारी नहीं कहा आज, खुदा ना खास्ता आपको, हिंदुस्तानी लोगों को जो गटर छाप हैं और जो नालियां साफ करते हैं पूरी दुनिया में जा करके। मैंने लास्ट वीक आपके हिंदुस्तान के एक चैनल पे प्रोग्राम में भी ये कहा था, जब कतर पे बात हो रही थी, डिबेट हो रही थी, उसमें मैंने ये कहा था कि हाँ, आपके लोगों को वीजे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? हर गंदा काम हिंदुस्तान के लोग जाकर के करते हैं, नालियां भी साफ करते हैं, गटर। हमारे जो पाकिस्तान से जो पठान लेबर में जाते हैं, खुदा की कसम वो पत्थर काटते हैं या पहाड़ तोड़ते हैं, वो गैरत वाला काम करते हैं। आपके हिंदुस्तान से जो भी जाते हैं हर बेगैरती का काम करते हैं वहां जाकर के, नालियां साफ करना, मिर्ची कलम भरना। मेरे पास डेटा भी है और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। दूसरा, ये जो मिर्ची कलब करते हैं, ये आप ही लोगों का मिर्ची कलब है। वहां क्या होता है? वहां इंडियंस लोग क्या करते हैं? देखें, आपने डेटा जो लेना है ना, तो मिर्ची कलब चलिएगा, अभी चलेंगे ना दिसंबर में आरजू में। नहीं देखिए मैं कह रहा हूँ आरजू ने कमिटमेंट किया कि ये जाएंगे न्यू ईयर पे। अल्लाह तौबा तौबा मैं क्लब के बाहर दिखाऊंगा लोगों को, इंडियंस के लोगों की हालत देखूंगा। देखें नाजिया क्लब जाए ना जाए, लेकिन लोगों को देखिए जरूर के क्लब में जाते कौन लोग हैं। देखें क्लब, अच्छा आपके हस्बैंड जाते होंगे, आपके दोस्त जाते होंगे, आपके अजीज जाते होंगे, जो दुबई में काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो सैर के लिए जाते हैं, टूरिज्म पे जाते हैं, वो लोग क्लबों में लाजिम जाते हैं। मैं जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे बच्चों को भी पता है, मेरी बेगम को भी पता है। मैं ऐसी बात नहीं है कि मुझे किसी को भी नहीं पता। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बेगम एक ही है अभी तक तो, लेकिन ख्वाहिश है कि खुदा अगर कुछ मिल जाए तो ले लेंगे, कोई नहीं। बेगम भी हंसती है इस बात पे, अभी वो रूम में ही मौजूद है और हंस रही है। वो कह रही है अच्छी बात कर रहे हो, अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो ये कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, हमारे इस्लाम में जायज है, चार बीवियां जायज है। खैर आप उसकी बात कर रहे थे, अगर आप इस्तात रखते हैं तो आप 4 बीवियां रखें, 16 बच्चे हो आपके, देखें कितनी रेल फेल हो, तो कोई वो उसमें बुराई नहीं है। हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आप कहाँ अपना रिश्ता लेके नाजिया ने कहा ना जी 1 बीवी है कि 4 बीवी है, तो हमारे इस्लाम में हमें इजाजत है तो कर सकते हैं इंसान, कोई बात नहीं, बुराई नहीं है इसमें। देखिए करप्शन खत्म हो गई। हिंदुस्तान की बात कर रहे थे ना, आप हिंदुस्तान में आपने क्या देखा? मैंने हिंदुस्तान में आरजू जो कुछ बताया वही कुछ देखा, और मैं बहुत जाता था हिंदुस्तान। कारगिल की जंग के बाद आखिरी ट्रेन पे गया था और आखिरी पे वापस आया था, क्योंकि मेरे रिश्तेदार वहां थे, मेरी फैमिली गई थी, मैं लेकर के गया। देखिए नाजिया, मैं मुसलमानों की बदतर हालात कांग्रेस के जमाने में देखी थी। आप अभी भारत आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। इंशाल्लाह आऊंगा, अभी आप लोगों के भी वोट हो जाएं और हुकूमत चेंज हो और हमारी भी हुकूमत नई बनने जा रही है, तो हम लोग इंशाल्लाह डेलीगेशन लेकर के आएंगे हिंदुस्तान, और बड़े अच्छे तरीके से आएंगे। नहीं तो आपको इतना यकीन क्यों है कि राहुल गांधी आएंगे? डॉक्टर साहब आपको इतना यकीन क्यों है? नाजिया आप भी मुझे आरजू मुझे यकीन इसलिए है कि जो कुछ इंसान बोता है वही काटता है। जो मोदी सरकार ने जो कुछ लोगों के लिए किया, जो हिंदुस्तानियों के लिए किया, सिखों के लिए किया, मिनॉरिटीज के लिए किया, नफरत का वोट डलेगा इनके खिलाफ,
राहुल को डलेगा। अभी तो नाजिया ये कह रही थी ना कि वो लोग होंगे जो पागल होंगे वोट देंगे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। देखिए आप देखती जाइए, मेरी बात को नोट कीजिए, ये रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ डॉक्टर कि नफरत का वोट डलेगा, नफरत का वोट डलेगा और ऐसा वोट डलेगा कि आप लोग हैरान होंगे ये हुआ क्या। नाजिया बोलिए आप, डॉक्टर नाजिया को सुन लीजिए प्लीज। जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आउट होगा उस दिन अगर मोदी जी की सरकार दोबारा, मैं तो 110% श्योर हूं कि मोदी जी की सरकार आएगी। मोदी जी की सरकार आ जाती है, ओथ लेने के बाद, मोदी जी के ओथ लेने के बाद आप माफी मांगेंगे ऑन लाइव में आकर के आरजूदी के पॉडकास्ट में? आप जितनी गारंटी के साथ आप कांग्रेस को और राहुल गांधी को आप मैं गारंटी के साथ क्या नाजिया मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं एक मिनट आप कॉमा और फुल स्टॉप नहीं समझते हैं, मैं समझती हूँ। तो एक बात बोलने के बाद थोड़ा सा पॉज लिया जाता है, ठीक है? पता नहीं ग्रामर पढ़े हैं या सिर्फ वही मदरसा छाप वाला पढ़ाई पढ़े हैं। मैं बोल रही हूँ कि जब हमारे मोदी जी दोबारा ओथ लेंगे, और मैं नहीं जानती हूँ कि आपका और राहुल गांधी का क्या गठबंधन है। मुझे तो लगा था कि 28 पार्टियों के साथ गठबंधन है। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान के लोगों के साथ भी राहुल गांधी का गठबंधन है। आज थैंक यू सो मच आरजूदी के आपके इस पॉडकास्ट में ये क्लियर हो गया कि राहुल गांधी का पाकिस्तान के लोगों के साथ भी गठबंधन है, ये भी प्रचार कर रहे हैं। तो जब राहुल गांधी बिल्कुल अभी तो 400 से 40 हुआ है और 40 से 23 या 24 पर आएगा पार्लियामेंट के अंदर, तो आप आरजूदी के चैनल पर माफी मांगिएगा भारत की जनता से कि आपने गलत प्रेडिक्शन किया था। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो और ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इस डिबेट के बारे में आपके जो भी विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार, तीखी और इंटरेस्टिंग डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी जबरदस्त वीडियो और डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।